आपने कभी न कभी ये तो जरूर सुना होगा कि फौज ने बगावत करके सिविलियन हुकूमत का तख्ता उलट दिया और मुल्क में मार्शल लॉ नाफिज कर दिया। मगर क्या आपने कभी ये सुना है कि एक हाजिर सर्विस मेजर जनरल और ब्रिगेडियर ने मुसल्लह अफवाज में ही बगावत कर दी, और क्या वो बगावत कामयाब हुई या नाकाम? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम राहुल इरफान राजा है। इस चैनल ऑफ हिस्ट्री की आज की वीडियो में हम आपको इसी सनसनीखेज वाक़े के बारे में बताएंगे। ये सितंबर 1995 की बात है कि एक फौजी अफसर की गाड़ी रावलपिंडी की तरफ सफर कर रही थी। तो उसे रास्ते पे पुलिस चेक पोस्ट पर रोका गया और तलाशी देने का कहा गया। गाड़ी से एक फौजी अफसर बरामद हुआ और उसने अपने अफसर होने का रोक जमाते हुए तलाशी देने से इनकार कर दिया। पुलिस ने फिर से इसरार किया कि हमें तलाशी लेने दी जाए, तो उस फौजी अफसर ने जीएचक्यू फोन किया और जीएचक्यू से उसका राब्ता ना हो सका तो मजबूरन उसे अपनी गाड़ी की तलाशी देनी पड़ी। जब गाड़ी की तलाशी ली गई तो गाड़ी से भारी मिकदार में असला पकड़ा गया। ये फौजी अफसर ब्रिगेडियर मुस्तनसर बिल्ला थे और ये वो असला किसी फौजी मिशन के लिए नहीं बल्कि पाकिस्तान में एक खूनी इनकलाब लाने के लिए ले जा रहे थे। 30 सितंबर 1995 को आर्मी चीफ जनरल अब्दुल वहीद काकर ने एक कोर कमांड इजलास तलब कर रखा था। ब्रिगेडियर मुस्तनसर बिल्ला और इनके साथियों का मंसूबा ये था कि आर्मी चीफ और कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस के लिए आए गए जर्नैलों को इनके कमरों से या तो गिरफ्तार कर लिया जाए या इन्हें कत्ल कर दिया जाए। उसके बाद मेजर जनरल जहीरुल इस्लाम अब्बासी को नए आर्मी चीफ तैनात करके वजीर आजम बेनजीर भुट्टो और सदर फारूक लगानी को गिरफ्तार करके सिविल हुकूमत का तख्ता उलट दिया जाए और नए आर्मी चीफ मेजर जनरल जहीरुल इस्लाम से कौम से खिताब कराया जाए और मुल्क में खिलाफत नाफिज कर दी जाए। इस तमाम तर मंसूबे के रूह रवा और सरबरा मेजर जनरल जहीरुल इस्लाम अब्बासी थे और उन्होंने ब्रिगेडियर बिल्ला और कर्नल लियाकत अली राजा समेत कई फौजी अफसरों और फौजी जवानों को अपने साथ लाया हुआ था। इसके अलावा अफगानिस्तान और कश्मीर में जहाद का वसी तजर्बा रखने वाले कारी सैफुल्लाह अख्तर को भी उन्होंने अपने साथ लाया हुआ था ताकि इनकलाब को कामयाब बनाने के लिए उनके मुसल्लह लोगों को इस्तेमाल किया जा सके। मगर जिस तरह फौज के बाहर तमाम तर खुफिया सरगर्मियों पर नजर रखने के लिए आईएसआई मौजूद है, बिल्कुल इसी तरीके से मिलिट्री इंटेलिजेंस या एमआई फौज के अंदर तमाम तर खुफिया सरगर्मियों पर नजर रखती है और एमआई मेजर जनरल जहीरुल इस्लाम अब्बासी और उनके साथियों की खुफिया सरगर्मियों पर नजर रखे हुई थी और उन्हीं की मालूमात की बिना पर पुलिस ने ब्रिगेडियर बिल्ला की गाड़ी से असला बरामद किया। अगर ब्रिगेडियर बिल्ला अपनी किताब में ये लिखते हैं कि हमारी तमाम तर मंसूबे की मालूमात अमेरिका की खुफिया एजेंसियों ने पाकिस्तान की खुफिया एजेंसियों को दी थी। बहरहाल मामला जो भी हो, ऑपरेशन खिलाफत के नाम से इस तमाम तर मंसूबे का भांडा फूट चुका था और मेजर जनरल जहीरुल इस्लाम, ब्रिगेडियर बिल्ला और कारी सैफुल्लाह अख्तर समेत तमाम किरदारों को गिरफ्तार किया जा चुका था। पाक फौज की जानिब से मेजर जनरल जहीरुल इस्लाम अब्बासी, ब्रिगेडियर बिल्ला, 2 कर्नल समेत 38 अफराद का कोर्ट मार्शल किया गया। कारी सैफुल्लाह अख्तर को भी कैद की सजा सुनाई गई मगर सिविलियन होने की वजह से वो कोर्ट मार्शल की कार्रवाई से बच गए। मेजर जनरल जहीरुल इस्लाम अब्बासी परवेज मुशर्रफ के दौर में अपने 7 साल की सजा काटने के बाद 2002 में रिहा हो गए और उसके बाद उन्होंने अपनी एक सियासी जमात कायम कर ली। ऑपरेशन खिलाफत का ये पुरअसरार मरकजी किरदार 2009 में इस दायरा फानी से कूच कर गया।